दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे। क्रिएट ए कंपनी नेम विथ विक्रम झा सीए फाइनल प्राइवेट लिमिटेड, ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22। ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो 21-22 का है। इसमें अगर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें अगर मैं जूम कर दूं थोड़ा सा, तो आप ध्यान से देख पाओगे कि इसमें लिखा हुआ है जो क्वेश्चन, जो कि बिजनेस जब स्टार्ट कर रहा है तो कैश लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है? 60,000। ठीक है। फर्नीचर जो है वो 70,000। बिल्डिंग लेकर के आ रहा है 1,50,000 का। और एसबीआई बैंक में जो पैसा है, एसबीआई बैंक में 1,10,000 रुपया है। 1 अप्रैल 2021 ये सारे लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको कैपिटल नहीं दिया हुआ है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एंट्री मुझे कब करनी है? 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है। तो इसका हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। कंपनी के लिए एक तरह का क्या हो रहा है? रिसीव हो रही है, कंपनी में ये आ रहा है। तो जितने आएंगे वो सब डेबिट होगा। ठीक है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट होगा। तो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे कैपिटल अकाउंट के लिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो लिखा हुआ है कंपनी परचेज द गुड्स फ्रॉम जयराम झा इलेक्ट्रॉनिक्स 1 मई 2021। इनवॉइस नंबर है परचेज/8796/18 विथ ट्रेड डिस्काउंट 1%। और ये जो क्वांटिटी है वो एक्चुअल बिल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी है। एक्चुअल है और बिल है। इसका मतलब है कि बहुत सारे आपने नाम सुना होगा कि उसमें लिखा होता है कि जैसे एक पे एक फ्री मिल जाता है। ठीक है। दो पे एक फ्री मिल जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे आज हम ये सीखेंगे इसके अंदर कि एक्चुअल बिल क्वांटिटी और बिल क्वांटिटी कैसे हम यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज और है कि बॉक्स के अंदर है, अलग अलग टाइप का बॉक्स बनता है। मान लीजिए किसी बॉक्स के अंदर 10 पीस है, किसी बॉक्स के अंदर 20 पीस है। तो इस क्वेश्चन में नोट में दिया हुआ है आपका कि एक बॉक्स के अंदर 10 पीस बनाना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं। एक कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएट करने के लिए मैंने ऑल्ट F3 किया और यहाँ पे जाएंगे क्रिएट कंपनी। कंपनी का आपको पाथ देना है कि कंपनी कहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ तक जो कंपनी का जो पाथ है वो मेरा पाथ यहाँ पे ले लिया और पाथ हमने यहाँ पे ऑल्ट, यहाँ से हमने एज इट इज पाथ ले लिया। पाथ लेने के बाद कंपनी का नाम है। कंपनी का नेम अगर मैं क्वेश्चन में देखूं ध्यान से तो यहाँ पे लिखा हुआ है विक्रम झा सीए प्राइवेट लिमिटेड। यहां तक हम इसको क्या करेंगे? कंपनी का नेम दे देंगे। तो मुझे टाइप ना करना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे कंपनी नेम दे दिया विक्रम झा सीए फाइनल प्राइवेट लिमिटेड। इसको यहाँ पे एड्रेस नहीं दिया हुआ। मेलिंग एड्रेस और नेम एक सेम ही होता है। अगर आप डिफरेंट देना चाहते हैं इजिली दे सकते हैं, आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैंने एड्रेस दे दिया विलेज, विलेज पोस्ट ग्वालक ब्लॉक मधेपुर एंड डिस्ट्रिक्ट मधुबनी। ठीक है। उसके बाद एक कंट्री इंडिया के अंदर है और स्टेट आपका ये बिहार है। पिन कोड हमने 847408। एंटर करने के बाद फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है? 21-22 है। तो यहाँ पे हमने 1 अप्रैल 2021 एंटर, दोनों सेम ही एड्रेस रहेगा। सेम आपका यहाँ पे डेट रखना है, बिगिनिंग बुक्स बिगिनिंग और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम और फाइनेंशियल ईयर सेम रखेंगे। और एंटर करके हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक कंपनी क्रिएट हो गया। जब आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वोचर में एक तरह का हमारा क्या हो रहा है? कंपनी रिसीव हो रही है तो F6 में रिसीव करेंगे। रिसीव क्या करेंगे? यहाँ पे ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे एक कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और ये अंदर आएगा किसका? कैपिटल अकाउंट के अंदर। अभी हमें ये नहीं पता कितना अमाउंट है। ठीक है। तो एज्यूम मैं कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ भी अमाउंट कर लिया यहाँ पे और उसके बाद मैं डेबिट करता हूँ। डेबिट अगर मैं करूँ यहाँ पे तो सबसे पहला हमारा क्या है? कैश है। तो कैश का लेजर ऑलरेडी बना होता है। पहले आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में भी कहा रखा है, दो लेजर ऑलरेडी बने होते हैं। कौन कौन से? कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो कैश का लेजर ऑलरेडी है तो यहाँ पे हमने कैश कितना अमाउंट डाल दिया? 60,000। यहाँ पे 60,000 कैश है। नेक्स्ट है आपका फिर से डेबिट। दूसरा है आपका फर्नीचर।
यहाँ पे फर्नीचर का लेजर नहीं है तो ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर, और यहाँ पे हमने डाला इसको फिक्स एसेट्स फर्नीचर, और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और फर्नीचर का जो अमाउंट है वो है 70,000, तो फर्नीचर हमारा 70,000 हो गया। और बिल्डिंग कितना है हमारा 1,50,000, 1,50,000। यहाँ पे ऑल्ट सी से लेजर बनाएंगे बिल्डिंग अकाउंट और ये आएगा फिक्स एसेट्स के अंदर, और 1,50,000 हमने बिल्डिंग डाल दिया। नेक्स्ट है आपका एसबीआई बैंक मधेपुर। बैंक मधेपुर में एक बैंक खुला हुआ है अकाउंट जिसके अंदर पैसा डाला हुआ है, तो ऑल्ट सी से एक लेजर क्रिएट करेंगे एसबीआई बैंक मधेपुर, ब्रांच का नाम है ये, और ये अंडर आएगा बैंक अकाउंट के अंदर। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इसका अमाउंट जो है वो कितना है 1,10,000 है। इसके अंदर जो बैलेंस पड़ा हुआ है 1,10,000 का बैलेंस है। इसका एंटर करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो कितना आ रहा है टोटल 3,90,000। इसका मतलब ये जितने अमाउंट है वो सारे डेबिट हो गए, तो आपकी क्रेडिट अमाउंट भी कितना होना चाहिए 390। तो यहाँ पे आराम से कैपिटल में जाएंगे और सीधा इजिली हम चेंज कर लेंगे 3,90,000। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट हो गया, ये जर्नल एंट्री पास हो जाएगा और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप ध्यान से देखो ये एंट्री का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, बैलेंस शीट में पड़ेगा, क्योंकि हमने 1 अप्रैल 2021 को करना था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपकी बैलेंस शीट में कोई ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस नहीं दिखा रहा है, मतलब मैच है। इसका मतलब हमारा कैपिटल 390 आ गया और एसेट्स का आइटम एसेट साइड में आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब बात है यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन करना है कब है 21/22 में, 1 अप्रैल 2021 की मैंने एंट्री किया है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम जयराम झा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन 1 मई 2021। कंपनी परचेज करने जा रहा है तो परचेज का शॉर्टकट की क्या होता है F9। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे। यहाँ पे एक्चुअल और बिल क्वांटिटी है, पहले से यहाँ पे कॉलम ऑन है। अगर किसी किसी के टैली के अंदर अगर ऑन नहीं होता है तो इसको इनेबल करने के लिए आप कहाँ जाएंगे F11 में जाएंगे। F11 के अंदर F2 के अंदर यहाँ पे आता है यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी को यस करेंगे। क्या करेंगे यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम को यस करेंगे। जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे 2 कॉलम ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन में एक चीज और है, ध्यान से देखिए कि परचेज के टाइम पे ही डिसाइड कर दिया गया है कि उस स्टॉक की जब हम सेल करेंगे तो उसकी रेट क्या होगा। तो यहाँ पे सेल का रेट भी डिसाइड हो चुका है। ठीक है, जब सेल का रेट डिसाइड हो जाएगा, बहुत सारे शॉप आपने सुना होगा नाम, जैसे बाटा जैसे शोरूम पे मालिक तो नहीं बैठा रहेगा हर एक शोरूम पे जा करके, तो जब परचेज किया जाता है स्टॉक तो उसी टाइम डिसाइड कर दिया जाता है कि इसका जो आप सेलिंग रेट क्या होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक जब आप सेल करोगे तो रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो परचेज के टाइम पे ही आप सेट कर सकते हो। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करना है F11 में जाएंगे। F11 के अंदर यहाँ पे आता है, सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना है स्टॉक क्रिएट करेंगे, इनवॉइस नंबर डालेंगे। यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया। यहाँ पे परचेज/8796/18। डेट हमारा है जो परचेज करने जा रहा हूँ 1 मई को, तो F2 से डेट चेंज करेंगे 1 मई 2021, 1 मई 2021। और पार्टी का नाम है जिस पार्टी से हम परचेज करने जा रहे हैं, तो पार्टी का नाम क्या है यहाँ पे जयराम झा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ऑल्ट सी से लेजर बनाएंगे और यहाँ पे क्लिक है जयराम झा इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये आएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर एंटर करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एक लेजर क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट का, परचेज अकाउंट का, और ये किसके अंदर आएगा परचेज अकाउंट के अंदर। ठीक है, और कॉस्ट सेंटर ऑटोमेटिक ऑन है, यहाँ पे ऑफ कर लेंगे। अब आइटम का नाम है, आइटम का नाम है एलईडी इमरजेंसी बल्ब। इसको हम बनाएंगे यहाँ पे ऑल्ट सी से आइटम बनाएंगे, ऑल्ट सी से एक आइटम बनाएंगे एलईडी
एलईडी इमरजेंसी बल्ब आएगा, ये आएगा, वो आएगा, लगातार आएगा। और रुक जाओ,